Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Goa Chief Minister Pramod Sawant was the chief guest at the passing out parade held at the Lachit Borpukhan Police Academy in Dehradun, Assam. The event marked the graduation of 700 Goa police recruits from the 1st, 2nd and 3rd India Reserve Battalions. Assam CM Himanta Biswa Sharma also graced the occasion, highlighting the growing interstate cooperation in police training. Sawant praised the discipline and dedication of the recruits and emphasized the importance of national service and unity. इस पुलिस आउट परेड की उपलब्धि के क्षण पर मैं इस बात का प्रतीक और आपका वास्तव में जनता में बीच में जाकर इस समस्याओं का समाधान और उनकी सुरक्षा के लिए आप पूरी तरह प्रशिक्षित हुए हैं। पिछले 10 महीने से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किए आपके आचरण और आपका यहाँ पे रहना नागरिकों के जिसलिए कि समाधान है। आप से बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको जिस तरह का हार्ड प्रशिक्षण दिया है, आगे आने वाले दिनों में इसका आप गोवा में भी प्रदर्शन करेंगे। जब आप वर्दी पहनते हैं, ना बल्कि कपड़ा और बैच नहीं है, ये तो सम्मान, कर्तव्य और जिम्मेदारी का एक प्रतीक है। आपको याद दिलाता रहेगा कि अब आप सिर्फ अपने परिवार के नहीं हैं, कि आप बल्कि पूरे प्रदेश और इस देश के BJP MP Manoj Tiwari called this Independence Day special following the success of Operation Sindoor and urged citizens to actively participate in Prime Minister Modi's Tiranga Yatra. He emphasized that the initiative honors India's armed forces and national pride and is not a BJP exclusive event. Tiwari criticized Congress and AAP for not joining the march, saying their absence reflects political narrowness. The Tiranga Yatra held across Delhi and other states has seen massive public participation, celebrating unity and resilience in the face of terrorism. 15 अगस्त ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, ये खास है और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तिरंगा यात्रा की इनिशिएटिव ली है वो बहुत विशेष है। देश के सभी व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं आई, ये संस्कृति मंत्रालय ने बुलाया, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं, ये सबको भेज रही है। भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिसको तिरंगा से प्यार नहीं वो कैसे आएगा? सॉरी, मगर आज हम 15 अगस्त ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, ये खास है और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तिरंगा यात्रा की इनिशिएटिव ली है वो बहुत विशेष है। देश के सभी व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं आई, ये संस्कृति मंत्रालय ने बुलाया, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं, ये सबको भेज रही है। भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिसको तिरंगा से प्यार नहीं वो कैसे आएगा? सॉरी। Madhya Pradesh CM Mohan Yadav addressed a large gathering in Gwalior during the Diamond Jubilee celebration of integral human philosophy, marking 60 years since Pandit Deen Dayal Upadhyaya first articulated the concept in 1964. The event held at Rajmata Vijay Vargiya Scindia Agriculture University honored the legacy of holistic development and national unity. Assembly Speaker Narendra Singh Tomar and other dignitaries were present. Yadav emphasized the philosophy's relevance in today's governance and paid tribute to the families of key contributors to the Jan Sangh movement. और सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी-कभी लीला होती है कि जहाँ जितना इतना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे जोरों से भी निकालते हैं कि जिसको अपने उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आजादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं, उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आजादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है, आजादी के बाद आजादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि भी विरोधाभासी कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है
जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है, तो आजादी का अर्थ है कि यह मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की एक अंतर्धारा है, उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है? जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश वर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही है। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि आजादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कहां ढूंढ रहे हैं? देश के बंटवारा उनको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे? और हमने ये भी देखा कि बंटवारे के समय अंग्रेज कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे, और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासन ने, और सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा। Delhi Education Minister Ashish Sood alongside Chief Minister Rekha Gupta flagged off the Tiranga Cyclothon for girls from Vidhan Sabha to Rajghat on August 12, 2025. The event, part of the Har Ghar Tiranga campaign under Azad Ki Amrit Mahotsav, aimed to empower young women and celebrate their role in nation building. CM Gupta called it a new flight and a new chapter for the daughters of Delhi, while Sood emphasized the importance of education and patriotism in shaping India's future. आज का जोश देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। उन्होंने नारा दिया था जो आज भी रगों में बिजली दौड़ा देता है, तुम मुझे खून दो, दोबारा बोलो, तुम मुझे खून दो। मगर आज हमारी बहादुर बेटियों ने जो दौर का संघर्ष था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, जिसमें नेताजी ने लहू मांगा था, मगर बच्चों आज आजाद भारत आपसे लहू नहीं मांगता है, आज आजाद भारत मांगता है आपसे संकल्प और कभी ना हार मानने वाली जिद। याद रखना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आज का दिन उन बलिदानों को याद करने का है जिन्होंने 78 साल पहले इस तिरंगे के लिए अपना लहू बहाया था। आज आप जिस खुली सड़क पर, आज आप जिस आजाद भारत की इस खुशनुमा खुली सुबह की खुली सड़क पर साइकिल चलाएंगे, साइकिल थॉन में हिस्सा लेंगे, वहीं पे दांडी मार्च हुआ था और एक मुट्ठी नमक के लिए लड़ना पड़ा था। याद रखना, मुख्यमंत्री जी ने विशेष आग्रह से केवल दिल्ली की बेटियों की साइकिल थॉन होगी, जब ये कहा तो मुझे याद आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी और इसको अभी तक आप इतिहास में पढ़ते थे। और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में आपको इतिहास गढ़ने का मौका मिल रहा है। इन बेटियों को इतिहास गढ़ने का मौका मिल रहा है। आज का जोश देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena laid the foundation stone for a new 27-meter tall clock tower at the junction of Mandir Marg and Shankar Road near Talkotra Stadium in New Delhi, developed by the New Delhi Municipal Council and DMC. The tower blends Hindu, Mughal and colonial architecture and is the first clock tower built in Delhi since independence. Saxena called the project historic, crediting Prime Minister Modi's leadership for transformative urban redevelopment in the past 5 months. A second tower is also underway near Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
पिछले 5 महीनों में दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम हो रहे हैं और आज जो यहाँ पर इसका शिलान्यास हुआ है क्लॉक टावर का, ये भी ऐतिहासिक इस वजह से है कि शायद आज़ादी के बाद पहली दफ़े दिल्ली में क्लॉक टावर बन रहा है। ये करीब 27 मीटर ऊंचा क्लॉक टावर है, करीब 2 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट है और जैसा मुझे बताया गया लगभग 6 महीनों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इसके पहले कई बार ये सोचा गया था कि इसको कहाँ बनाया जाए। 1.5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा था। 2 साइट्स इसके पहले भी देखी गई थी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हो पाया और फाइनली इसको सेलेक्ट किया गया। क्लॉक टावर किसी भी सिटी के अंदर वो जगह होती है जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक हो, जहाँ पहुँच जा रहे लोग आए जाएं और उसे देख सकें। तो ये बहुत ही अद्भुत क्लॉक टावर जो है बन के तैयार होगा 6 महीने के अंदर। और इसकी खासियत एक और ये है कि क्योंकि दिल्ली 4 नंबर पर सेस्मिक जोन में है, तो ये जो है अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जा रहा है, जिससे कि कहीं कभी कोई ऐसी घटना न घटे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 80 फीट के आसपास के करीब है। और उसके साथ साथ इसमें जो आर्किटेक्चर है वो अरेबिक भी है, ब्रिटिश भी और हिंदू भी है। तीनों आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया जा रहा है, तो ये अपने में अद्भुत है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सभी लोगों के साथ मिलकर इसका शिलान्यास किया गया है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम दिल्ली के अंदर और इस तरीके के काम करते रहेंगे, जिससे कि दिल्ली वासियों को जो एक प्रॉमिस किया था बीजेपी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम उनको एक बहुत अच्छा दिल्ली देंगे, उस प्रक्रिया में हम आगे। Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat stated that various national events such as Republic Day and Independence Day serve to unite the diverse country. He emphasized that the Tiranga too strengthens this bond and instills a sense of purpose, reminding people of those who have sacrificed their lives for the nation. Shekhawat further mentioned that as India enters its Amrit Kal and progresses toward becoming a Viksit Bharat, the annual Tiranga Yatra organized under the Har Ghar Tiranga campaign for the past 4 years aims to rekindle the love for India in people's hearts. भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग तरह की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, उत्सव, व्रत, त्योहार। लेकिन इस विविधताओं से भरे हुए भारत को बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो एकता के सूत्र में बांधते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस, अनेक ऐसे त्योहार जो देश भर में मनाए जाते हैं और उसी के क्रम में ये तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है। और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस मां भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। और एक ऐसे समय में जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश करके विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों के विश्वास और संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है, तब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहरा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma expressed his gratitude, calling today a fortunate day as they had the opportunity to train 700 cadets of the Goa Police. During the passing out parade, Goa Chief Minister Pramod Sawant was present to witness the event. Sharma expressed confidence that the cooperation between Goa and Assam on this occasion would play a key role in strengthening the nation's security and unity in the future. आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गोवा पुलिस का 700 कैडेट्स को हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी में 10 महीना का ट्रेनिंग हुआ। आज पासिंग आउट पैरेड थे।
गोवा की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने मुख्य अतिथि का रूप में ये परेड का गरिमा का वर्धन किया। मैं असम का जनता का ओर से और हमारे पूरा पुलिस बल का ओर से गोवा की माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि गोवा और असम का आज जो एक समन्वय हुआ, एक जो हमारा बीच में भाईचारा हुआ, ये हमारा देश को आगे जाके मजबूत करेगा। ये लासित बोरफुकन पुलिस एकेडमी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किए थे। असम पुलिस का निरंतर ट्रेनिंग होते हैं, साथ में गोवा पुलिस और मणिपुर पुलिस का कैडेट्स को भी हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। आगे भी भारतवर्ष का जो भी प्रदेश को हमारा सेवा का जरूरत होगा, हम लोग हमेशा तैयार रहूँगा। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गोवा पुलिस का 700 कैडेट्स को हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। लासित बोरफुकन पुलिस एकेडमी में 10 महीना का ट्रेनिंग हुआ। आज पासिंग आउट परेड थे। गोवा की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने मुख्य अतिथि का रूप में ये परेड का गरिमा का वर्धन किया। मैं असम का जनता का ओर से और हमारे पूरा पुलिस बल का ओर से गोवा की माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि गोवा और असम का आज जो एक समन्वय हुआ, एक जो हमारा बीच में भाईचारा हुआ, ये हमारा देश को आगे जाके मजबूत करेगा। ये लासित बोरफुकन पुलिस एकेडमी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किए थे। असम पुलिस का निरंतर ट्रेनिंग होते हैं, साथ में गोवा पुलिस और मणिपुर पुलिस का कैडेट्स को भी हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। आगे भी भारतवर्ष का जो भी प्रदेश को हमारा सेवा का जरूरत होगा, हम लोग हमेशा तैयार रहूँगा। आज हमारे लिए परम सौभाग्य। Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah highlighted the sacrifices made by individuals for the Tiranga, stating that many gave up their future for the national flag, believing they only could protect it. He emphasized that for the welfare of the nation, citizens must have the strength to stand alone if needed. Abdullah expressed hope that the connection with the national flag would go beyond just ceremonial functions, asserting that the Tiranga is a symbol of the nation's identity and its dignity must always be upheld. कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे कि अकेले हम कुछ भी कर।
Ladakh Lieutenant Governor Kavinder Gupta inaugurated the Khelo Bharat 7A-side league tournament at Astro Turf Stadium, Spituk, emphasizing youth engagement in sports to promote a drug-free society organized by ABVP under the theme Ladakh Says No to Drugs. The event aligns with the upcoming Ladakh sports policy aimed at rewarding athletes and coaches. Gupta praised the Khelo India initiative for channeling youth energy positively and promised support for sports infrastructure. He highlighted Ladakh's potential in ice hockey and stressed the importance of integrating youth into national welfare schemes like Ayushman Bharat Digital Mission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है खेलो इंडिया, उसका यही महत्व है कि हमारा हर नौजवान किसी न किसी खेल की एक्टिविटी में शामिल हो, चाहे वो इंडोर गेम्स हो, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का मौसम जिस प्रकार से भी हमें इजाजत देता है, विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण हमने बहुत सी ऐसी विंटर गेम्स को यहाँ पर डेवलप किया है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में जो हमारी ये आइस गेम्स है, आइस हॉकी है, उसको इतना प्रमोट किया जाएगा कि जिससे पूरे देश भर से ही नहीं, पूरे विश्व से यहाँ पर Punjab Finance Minister Harpal Singh Chima stated that the land pooling policy was intended to benefit farmers, but due to lack of support, it was withdrawn promptly. The AAPL-led government had planned to acquire 65,000 acres across 164 villages for urban development, offering residential and commercial plots in return. However, strong opposition from farmer unions and political parties led to protests and legal challenges. Chima emphasized that the government respects farmer sentiments and acted swiftly to reverse the policy, reinforcing its commitment to farmer welfare. पार्टी किसान हितैषी पार्टी आ। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਦਿਨ ਚ ਆਉਣ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਦਿਨ ਚ ਆਉਣ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ। Congress MP Gaurav Gogoi criticized the Delhi police for detaining MPs during a protest march to the Election Commission, saying they should have provided security instead. The march led by Rahul Gandhi aimed to submit a memorandum on alleged voter fraud and demand transparency in electoral roll revisions. Gogoi accused the EC of ignoring their concerns and failing to respond. Following Gandhi's press conference exposing irregularities in Karnataka's Mahadevpura constituency, public scrutiny of the EC intensified. Gogoi claimed the EC is now restricting access to parts of its website out of here. जहां पर दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस सांसदों को सुरक्षा देनी चाहिए, वहीं पर सांसदों को बस पे उठाकर धक्का मुक्की कर
पुलिस थाने में ले जाकर इस प्रकार का जो माहौल दिखा रही है, आज मुझे लगता है कि बीजेपी ने सरकार ने बहुत अहम भूल की। अच्छा होता कि वो हमारे डेलीगेशन को निर्वाचन सदन तक, आयोग तक जाने देते। अच्छा होता कि डेलीगेशन अपनी बात रखती। अच्छा होता कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग हमारे जो मेमोरेंडम है, हमारे जो पॉइंट्स है जो उठा रहे हैं, उसका उत्तर देते, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपने वो नहीं किया। ना आपने हमारी बात सुनी, ना आपने मेमोरेंडम लिया, ना आज तक अपने तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया। इस प्रकार से जो आपने ये काम किए, इससे बीजेपी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। राहुल गांधी जी ने सबूत दिया है। विरोधी दल के नेता होने के मुताबिक उन्होंने सबूत दिया है। उस सबूत को तो वो नकारनी है। सबूत को नकारे, बोले कि 1 लाख फर्जी नहीं है, 1 लाख जेन्युइन है, दिखा दे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी के उस प्रेस वार्तालाप के बाद पूरे देश में जन जागरण हुआ है। लोग सतर्क हो गए। लोग खुद अब इलेक्शन आयोग के वेबसाइट पे जा रहे हैं। अब डर के इलेक्शन आयोग धीरे धीरे अपने वेबसाइट भी अपने वो बंद करने की कोशिश करिए, पेजेस हटाने की कोशिश करिए। तो आज राहुल गांधी जी ने जनहित में काम किया है। नागरिकों को सतर्क करने में एक बहुत अहम योगदान उन्होंने, जहां After the India Bloc MP's dinner in Delhi, Congress leader Bhupesh Baghel emphasized the growing demand for opposition unity. He backed Rahul Gandhi's allegations of voter list irregularities and accused the BJP of forming government through vote theft. Baghel expressed concern over the Election Commission's silence, saying its inaction deepens public doubts. The dinner, hosted by Mallikarjun Kharge, followed a protest march to the EC office, where opposition leaders submitted a memorandum demanding transparency in electoral roll revisions. The bloc plans continued outreach and protest to challenge what they call systematic voter suppression. सभी अधिकांश नेता यहाँ उपस्थित हुए और आज देश की जो मांग है वो एकजुटता की है। और जिस प्रकार से राहुल जी ने जो मतदाता सूची में जो गड़बड़ियाँ हुई है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वो मामला अब तुर्क पकड़ते जा रहा है। और जिस प्रकार से भूमिका निर्वाचन आयोग की है, वो संदेह को और गहरा करते जा रहा है। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.